ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जुड़ रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। हम जो रेगुलर ले रहे हैं, जैसे कि रोंडा बन के जो डेली टीचिंग दैनिक प्रेरणा का, तो आज वो वापस कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या बोला है। तो आज 154 डे है, जैसे कि उन्होंने बताया है। हर दिन हम नया नया कुछ कुछ सीखते हैं उनसे। तो ये दैनिक प्रेरणा का जो है, आज 154 डेज का हम बात करेंगे। तो मनुष्य और कुछ नहीं है, बल्कि अपने विचारों का परिणाम है। हमारी जो सोच है वही हमें बनाती है। तो जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी ने भी बोला है। तो हमने हमेशा सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ, मेरे विचार क्या चल रहे हैं। पॉजिटिव चल रहे हैं या वेस्ट थॉट चल रहे हैं, या किसके बारे में गलत विचार चल रहे हैं, या सकारात्मक है या तो नकारात्मक है, या तो कुछ किसको रिवेंज लेने वाले विचार है, तो क्या है। तो मैं हमेशा सोचना है कि मैं जो बनती हूँ वो मेरे विचारों की वजह से ही बनती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। 155 डे का दिन जैसे बताते हैं, 155 डे का। आपने अपने बारे में जो कहानी गढ़ी है, जिससे आप खुद को सीमित कर सकते हैं, यानी हम वहां तक सीमित हो सकते हैं जो हमने कहानी में पात्र बनाया है। यहाँ कुछ आसान उदाहरण बताए जा रहे हैं कि जैसे हम अपनी बनाई कहानी से ही सीमित हो जाते हैं। जैसे कि मैं गणित में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं नाच पाऊंगी। तो ऐसे सब अगर नेगेटिव विचार आते हैं तो क्या बनेंगे। तो मैं बहुत अच्छा लेखक नहीं हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, और मैं कुछ बहुत मूडी हूँ, मेरा वजन कभी भी कम नहीं होगा, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैंने कहीं जाने में हमेशा देरी हो जाती है, मैं कहाँ पे भी जाती हूँ तो देरी से पहुंचती हूँ या देरी हो जाती है, मैं बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ, और मैं अपने चश्मे के बिना कहीं देख नहीं सकती हूँ, कुछ भी देख नहीं सकती हूँ, मेरे लिए मित्र बनाना मुश्किल है, पैसा मेरे हाथों में रुकता नहीं है। यानी हम अपने बारे में कितनी नकारात्मक चीजें बोलते रहते हैं हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण। तो जैसे हमने ये अपनी कहानी बनाते जाते हैं, वैसे ही हम सीमित हो जाते हैं, वहां पे हम रुक जाते हैं, ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, तो अटक हो जाती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर बाद में बोलेंगे अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, और फिर हम बोलेंगे अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है। क्योंकि ये आपने पूरी स्टोरी जो बनाई है अपने बारे में, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं मूडी हूँ, मैं गुस्सैली हूँ, तो मैं जिद्दी हूँ, तो ये सब चीजें क्यों डालते हैं अपने लिए। तो हम अपना खुद का खुद ही नुकसान करते हैं। आप जो कह रहे हैं उसके बारे में आप जिस समय जागरूक हो जाते हैं, जब भी हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, उसी पल आप इन चीजों को मिटाकर अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। तो हमें देखना है कि मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे। जैसे ये गलत शब्द बोले गए हैं, तो अभी हमें सकारात्मक वे से बोलना है, सीधे तरीके से बोलना है। तो मैं गणित में बहुत अच्छी हूँ, और मैं हमेशा अच्छा नाचती हूँ, मैं हमेशा अच्छा लिखती हूँ, मेरे लेख बहुत अच्छे रहते हैं, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, ऐसे सब बोलना है। और मैं बहुत ही सरल हूँ, कहाँ पे भी मैं जाऊं तो मैं एडजस्ट हो जाती हूँ, मुझे नींद अच्छी आती है, मैं बहुत ही खुश मिजाज हूँ। तो यानी हमने अपने मूड को हमेशा खुश मिजाज रखा है।
मेरा वजन एकदम नॉर्मल है। जैसे कि हम अगर ब्रेक हेल्थ के बारे में भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वाह, मेरा ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल है। वाह, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़िया है। वाह, मैं कितनी हेल्दी हूँ। वाह, मैं कितनी एक्टिव हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। और ये हमेशा इसको पॉजिटिव बोलने का है कि मैं हमेशा समय पे पहुंचती हूँ, मैं समय की पाबंद हूँ। और मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, मैं अच्छे से कार चला सकती हूँ, मेरे जीवन की गाड़ी में अच्छे से चला पा रही हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। और अपने मेरा मैं चश्मे के बगैर भी देख पा रही हूँ, मैं देख सकती हूँ। और इसके लिए मुझे तो मित्र बनाना बहुत आसान है, मैं तो जल्दी से घुल मिल जाती हूँ, मैं हमेशा मित्र बनाती हूँ। और मेरे हाथ में हमेशा पैसा टिकता है। मैं पैसे की धन की चुंबक हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। पैसा मुझसे प्यार करता है, मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने वे से जागरूक अवस्था में हम बोलेंगे तो हमारे अंदर अवचेतन मन में भी सब वही पॉजिटिविटी से चले जाएगा। और हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो हमने इस पल अपने को देखना है कि मैं कैसे अपने आप को सकारात्मक वे से कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। और 156 डेज के दिन तो बहुत बढ़िया अफर्मेशन दिए हैं। वाह, रोंडाबन जी को धन्यवाद है। कितने बढ़िया अफर्मेशन दिए आज के दिन में। वाह। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सचमुच कौन है। मैं संपूर्ण हूँ। अगर इस एक एक शब्द को हम 5 बार बोलेंगे, मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, आंखें बंद करके अपने लिए बोलिए, मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। जैसे ही हम 5 बार ये सब बोलते हैं तो हमारे एकदम अंदर अवचेतन मन में चले जाएगा। तो मैं और एक बार बोलेंगे, मैं संपूर्ण हूँ, मैं आदर्श 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 हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ। मैं श्रद्धा श्रद्धा जैसे कि सद्भावना पूर्ण बोलते हैं ना, वैसे बोलते हैं। तो मैं सद्भावना पूर्ण हूँ। मैं जैसे कि खुद के हेल्थ के बारे में भी अगर कुछ बोलते हैं इधर, वो भी बोल सकते हैं। तो मैं सद्भाव पूर्ण हूँ, मैं सद्भाव पूर्ण हूँ, मैं सद्भाव पूर्ण हूँ। मैं खुश हूँ, 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 मैं खुश हूँ। इसको हम बहुत सारे अफर्मेशन दे सकते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ। ऐसे हम कुछ भी बोलने की बोलते हैं तो हम वो बन जाते हैं। तो हमने अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो आज और एक ले लेते हैं, मुझे लगता है आए हैं क्या शांति देव मूलचंदानी? शांति मूलचंदानी नहीं आए हैं। प्रीति अग्रवाल कराएंगे आज मेडिटेशन? शांति मूलचंदानी को बोला था, वो शायद नहीं आ पाए हैं। तो एक लास्ट ले लेते हैं 157 डे का। अपने जीवन में मौजूद सारी शानदार चीजों के बारे में जैसे कि हम बताते हैं, वैसे हम जैसे इस बुक में हमेशा पढ़ते हैं, वैसे ही ये सब चीजें सामने आ रही है। देखो, अपने जीवन में मौजूद सारी शानदार चीजों के बारे में जानकारी बढ़ाते जाएं और उन सभी के
सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करें जिन्होंने आप अपने कार्य या आविष्कारों के जरिए इतना कुछ दिया है जिससे आप ज्यादा आसान जिंदगी जी सके हैं। क्या आपने आज सुबह स्नान किया था? क्या आपने अपने बिजली का इस्तेमाल किया था? क्या आप ऑफिस तक पहुंच सके थे? पहुंचे बराबर से? कार या ट्रेन या बस से, फिर आप जैसे भी गए, पैदल गए या तो चप्पल पहन के गए, तो कैसे गए? क्या आपने कॉफी पी थी? क्या रेडियो सुना था? या सेल फोन से कॉल किया था? या लिफ्ट में सवार हुए थे? या आपने जिंदगी में हर दिन बहुत सारे आविष्कारों को इस्तेमाल किया था? जैसे जैसे हम रोज कुछ कुछ आविष्कारों को इस्तेमाल करते हैं, उन सभी उपकरणों को हमने आज धन्यवाद बोला क्या? क्या आपने उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं या उनके प्रति आप कृतज्ञ हैं? जैसे कि हम बोलते हैं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं वास्तव में, क्योंकि हमारे पास बहुत ही प्यारा घर है, उसमें कितनी सारी उपलब्धियां हैं। वाह! उसमें हमें कितनी सुख सुविधाएं मिली है। वाह! हमें जूम सेशन के लिए धन्यवाद, इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल के लिए धन्यवाद, इंटरनेट के लिए धन्यवाद। और जो हम वो घर में भी उपकरण यूज कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, या हमने वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, घर में पानी आ रहा है, उसका सबका हमने धन्यवाद देना है। तो हम उसे तहे दिल से एक एक चीज का, वस्तु का हम धन्यवाद करते हैं, जो हम डेली उनका उपयोग करते हैं अच्छी तरह से। तो आज हमने देखना है कौन सी चीजें हमारे पास है, और जिन्होंने ये आविष्कार किया, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आविष्कार किया, और न्यूटन ने आविष्कार आविष्कार किया, और जैसे कितने ही आविष्कार हुए, साइंटिस्ट लोगों ने कितने आविष्कार किए हैं, उनका सबका हमें धन्यवाद 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 करना है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं टॉपिक, और आज देखते हैं, हमें मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। शांति देवी नहीं आए हैं तो हम ही एक मेडिटेशन करा लेते हैं। तो शुक्रिया का, धन्यवाद का एक मेडिटेशन करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन करवाए हैं, तो उसमें से ही एक आज मेडिटेशन लेते हैं। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डाल के रखेंगे, और साथ में हम उस ईश्वर, उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमें यहाँ पे जोड़ा है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, उनके साथ में हमारा अच्छा प्यार का रिलेशन बनाया है। उन प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस वाहेगुरु का धन्यवाद करेंगे। अपने आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, श्वासों पे ध्यान। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। श्वास ही हमारे मित्र है, श्वास ही हमारे गुरु है। श्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो जीवन उनके बिना कुछ नहीं है। हम इस यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। ये प्यारी यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस मैजिक बुक का धन्यवाद है, जिसके वजह से हम कृतज्ञता के भाव में आए हैं, धन्यवाद समझा है, धन्यवाद के भाव में रह रहे हैं।
सौंडाबन का धन्यवाद है। कितनी प्यारी सी शिक्षाएं दी है, उनका बहुत सारा धन्यवाद है। हमारे पुस्तकों का भी धन्यवाद है, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब और गौतम बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। पतंजलि जी सर के बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उनको सबको हम नमन करते हैं। इस धरती माँ का धन्यवाद, इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, जल देवता का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, अग्नि माँ का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, मेरे पूरे रिश्ते नातों का सबका धन्यवाद, सास ससुर का धन्यवाद, स्पाउस का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद, जिनके वजह से हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी चीजें मिली है समझने को। बहुत उनका सपोर्ट मिला है, उनका सबका धन्यवाद। उस फार्मर का, किसान का धन्यवाद, जो खेतों में अन्न पैदा करके हमारे तरफ भेज रहे हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, खाने को वैरायटीज मिल रही है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक दिन का धन्यवाद, हर एक रात का धन्यवाद, हर एक क्षण का धन्यवाद, सुबह का धन्यवाद, शाम का धन्यवाद, दोपहर का धन्यवाद, हर एक पल का धन्यवाद। पूरे दिन में कितने हम कार्य करते हैं, बहुत लोगों से हम संपर्क में आते हैं। उन सभी संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का धन्यवाद। जैसे हमें दूध वाला दूध पहुंचाता है, बाजी सब्जी वाला बाजी सब्जियां देके जाता है, और ग्रोसरी शॉप में हम जाएंगे तो ग्रोसरी लेते हैं, उनका भी धन्यवाद। सब चीजें अवेलेबल रखते हैं हमारे लिए। रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, उनका धन्यवाद। अपनी कार का धन्यवाद, अपने ड्राइवर का धन्यवाद, जो हमें कहाँ कहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पे भी हम बोलते हैं उनको लेके जाते हैं। तो हर एक पर्सन को जो हमारे संपर्क में आते हैं, जैसे कि वॉचमैन है, हेल्पर्स है, हमारे घर में कार्य करने वाले जो आते हैं, मदद करते हैं साफ सफाई में, और घर का जो कचरा उठा के लेके जाते हैं, उन सफाई कामगार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे देखेंगे तो हमारे पास कितने दूसरे हेल्पर्स है, जैसे टेलर्स है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियंस है, प्लम्बर्स है। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हर एक पर्सन को हमने याद करते करते धन्यवाद बोलना है। स्कूल का धन्यवाद, कॉलेजेस का धन्यवाद, टीचर्स का धन्यवाद, हर एक पुस्तक बुक्स का धन्यवाद जिसमें से नॉलेज मिला है। हमारे जो मेंटर्स हैं, अश्विन मैडम जैसे, उनसे हमने नॉलेज लिया है, अरविंद सर, उनके और राजन सर, उनके पास से जैसे जैसे हमने नॉलेज लिया है, अबंडेंस में ग्रैटिट्यूड सीखा है। उन सभी मेंटर्स का धन्यवाद। हमारे स्पिरिचुअल गुरुज का धन्यवाद, जिनके पास से हमने स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज मिला है। तो हमारे जो टीचर्स हैं, उन्होंने कितना ज्ञान दिया है, उनका भी धन्यवाद। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस और बहुत सारे जैसे सफाई कामगार हैं, और वहाँ पे जो उपकरण है हॉस्पिटल में, उन सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं। सबको धन्यवाद करते रहिए, जो जो आपको याद आता है सबको आप धन्यवाद करते रहिए। अपने घर के हर एक चीज का, वस्तु का धन्यवाद, बेड का धन्यवाद, किचन में जो आर्टिकल्स है, गैस है, बर्तन है, खाना है, जो भी चीजें हैं, पानी के उपकरण है,
उसका भी धन्यवाद। सांसों पे ध्यान देते रहिए, श्वास लेते रहिए। श्वास के साथ जब भी ऑक्सीजन अंदर जाती है, उस ऑक्सीजन का धन्यवाद। पेड़ पौधों का धन्यवाद। आपके खाना जो हम खाते हैं उसका धन्यवाद, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। हम खुद भी एक ऊर्जा है, ब्रह्मांड भी ऊर्जा है। हर एक ऊर्जा का धन्यवाद। सांसों पे ध्यान देते रहिए। हर एक चीज वस्तु जो हमने लाई है, जैसे कपड़े, जो हम लग्जरी आइटम लेते हैं, नेसेसरी आइटम लेते हैं घर के लिए, वार्डरोब में जो कपड़े हैं, जो चीजें हम यूज करते हैं, कितनी वस्तुएं हम खरीद के लेके आते हैं। तो हमेशा जब भी पैसा यूज करते हैं, धन्यवाद उन धन का जो जीवन भर हमें मिला है। इस स्वास्थ्य का धन्यवाद, जैसे कि पूरे शरीर का धन्यवाद, मेरे पैरों का धन्यवाद, कहाँ कहाँ पे मैं घूम के आती हूँ, वाह। घुटनों का धन्यवाद, कितना मैं दौड़ पाती हूँ, चल पाती हूँ, वाह। पेट का धन्यवाद, कैसे पाचन क्रिया अच्छी होती है, जो वेस्ट है वो शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो उस पूरे शरीर का धन्यवाद। हार्ट का धन्यवाद, मेरे लंग्स का धन्यवाद। हर एक पार्ट का, बॉडी पार्ट का धन्यवाद। गले का, वाणी का, विचारों का धन्यवाद। ब्रेन का धन्यवाद। आंखों का धन्यवाद, कितना सुंदर नजारे देख पा रहे हैं हम। श्वास लेते रहिए, श्वासों पे ध्यान। श्वास है तो सब कुछ है। श्वासों पे ध्यान। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे, अपने पैरों को फील करेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पे रखिए। कोमलता से अपनी आंखें खोलिए। अपने हाथों को देखते हुए एनर्जी महसूस करिए और खुद को वो एनर्जी पूरे शरीर पे लगाइए और ब्लेस करिए खुद को। आप सभी का इस ध्यान और ज्ञान क्षेत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया जी, आपका बहुत सुकून भरा आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत गहराई में चले गए थे। वाह, थैंक यू, हम्म, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अभी प्यारा रात ध्यान चल रहा है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक। रात में सोने के पहले सुन के तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यस यस। अभी ऐसे ही आज सो जाने का है। यस यस, आपके आ गए क्या मेडिटेशन वाले अपलोड? आएंगे, अभी कल आ रहे आपकी याद हैं। हमको चाहिए। बहुत है, हाँ। हाँ वही। आ जाएंगे अभी। हाँ। वाह।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू।